भैया बहनों, कक्षा सप्तम और अष्टम के लिए व्याकरण के अंतर्गत आज वचन पर चर्चा होगी। आपके सामने यहाँ श्यामपट पर हमने कुछ वाक्य लिखे हैं। बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वे पुस्तकें पढ़ रहे हैं। इसमें हमने सभी वाक्यों में एक एक शब्द को रेखांकित कर दिया है। पहले वाक्य में इधर जो बाईं ओर है उसमें बच्चा को रेखांकित किया और दाहिनी ओर बच्चे को रेखांकित किया। इसी प्रकार से जो दूसरे क्रम पर वाक्य हैं उनमें बाईं ओर पुस्तक को और दाहिनी ओर पुस्तकें शब्द को रेखांकित किया। अब जब इन शब्दों को हम पढ़ते हैं तो पढ़ते ही हमारे ध्यान में एक बात आ जाती है कि बच्चा, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ समझ में आता है कि कोई एक के बारे में है। और जब इधर आते हैं तो बच्चे, लगता है कि एक से अधिक के बारे में है। इसी प्रकार से पुस्तक एक के बारे में और पुस्तकें एक से अधिक के बारे में। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी प्राणी के एक या अनेक होने का पता चले, उसी को हम वचन कहते हैं। मूल रूप से वचन का शाब्दिक अर्थ होता है गिनती या संख्या, अर्थात एक संख्या या एक से अधिक संख्या। हिंदी में केवल दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक से अधिक होने पर जैसे ही दो संख्या हुई वह बहुवचन हो जाता है। दो भी बहुवचन है और 2 लाख 2 करोड़ भी बहुवचन है। एक से अधिक हुआ नहीं कि बहुवचन हुआ। तो हमने ध्यान दिया कि शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति के, किसी प्राणी के या किसी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चले, वह उसका वचन कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर बच्चा है, ये बच्चा, इससे एक बच्चा के होने का चलता है, तो ये एक वचन शब्द है। और यहाँ बच्चे है तो ये कई बच्चों के लिए है, एक से अधिक हैं, इसलिए ये बहुवचन शब्द हो गया। ऐसे ही यहाँ पुस्तक है और इधर पुस्तकें हैं, एक पुस्तक और बहुत सी पुस्तकें। अब अभी बात आई कि हिंदी में वचन होते हैं केवल 2, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और इधर बहुवचन। तो शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति के, किसी प्राणी के, किसी वस्तु के एक होने का पता चले तो वह एक वचन है। देखें, अब यहाँ पर हम तीर लगाकर सीधे लिख दे रहे हैं। पुस्तक, लड़का, कमीज, कलम, मेज, गाय। ऐसे ही इधर आएंगे तो बहुवचन में देख लें। अब वही शब्द जो उधर पुस्तक था ये इधर हो जाएगा पुस्तकें। लड़का का लड़के हो जाएगा, कमीजें, और कलमें, और इसके आगे मेजें और गायें। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो इधर बाईं ओर शब्द दिए हैं उन सब में ये
पता चलता है इन शब्दों से कि पुस्तक एक है, लड़का एक है, एक ही कमीज है, एक कलम है, एक मेज है और एक गाय है। दाहिनी ओर जो नाम दिए हैं इनमें एक से अधिक है, वो 2 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं। एक से अधिक होने पर वो बहुवचन हो जाता है। तो हिंदी में केवल वचन 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिन शब्दों से एक संख्या का पता चलता है तो एक वचन होता है और एक से अधिक संख्या का पता चलता है तो वह बहुवचन हो जाता है। अब आगे बात आती है कि शब्दों में एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। क्योंकि शब्दों का एक बहुत बड़ा संसार होता है, एक दो शब्द तो है नहीं, इसलिए अलग अलग शब्द, उनकी प्रकृति, उनके उच्चारण और उनके लिखने का जो ढंग है उसके अनुसार से हर एक शब्द को बहुवचन बनाने का अलग अलग नियम हो जाता है। तो अब हम आएंगे, चर्चा करेंगे वचन परिवर्तन के नियम पर। तो भी मिटा करके शुरू कर रहे हैं तुरंत। यहाँ आएगा वचन परिवर्तन के नियम। इसमें अलग अलग नियम लगते हैं, जितने शब्द हमारे सामने आएंगे उनके बारे में अलग अलग नियम होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे शब्द जिनके अंत में आ की ध्वनि आती है, आ अक्षर नहीं, आ की ध्वनि आती है, आ स्वर निकलता है, आ की ध्वनि वाले शब्दों में ए करके, यानी जिन शब्दों में आ की ध्वनि आती है उस आ की ध्वनि को ए की ध्वनि में बदलना। जैसे देखिए यहां लिखा जाएगा भी केला, और इसका हो जाएगा यहाँ पर ला में आ की ध्वनि आती है तो इस आ की ध्वनि को निकाल देंगे और उसकी जगह ए की ध्वनि लाएंगे तो क्या बन जाएगा, केले। ऐसे ही मेला, हो गया मेले। आगे बेटा, बेटे, घोड़ा, घोड़े, कपड़ा, कपड़े, और एक शब्द लिख लें चूहा, चूहे। इस प्रकार से हमने देखा कि जो शब्द पहले दिए हैं केला, मेला, बेटा, घोड़ा, कपड़ा और चूहा, इन सब में अंत में आ की ध्वनि आती है, यानी आ स्वर निकलता है। इन आ की ध्वनि को हर शब्द से हमने हटा करके उसमें ए की ध्वनि ला दी, ए की ध्वनि उसमें डाल दी तो केला का केले हो गया, मेला का मेले हो गया, बेटा बेटे में बदल गया, घोड़ा घोड़े, कपड़ा कपड़े और चूहा चूहे। इस प्रकार से जो बाद में ए की ध्वनि वाले शब्द बने वे सभी बहुवचन हो गए और जो आ की ध्वनि वाले शब्द हैं वे सभी एक वचन है। जितने भी एक ध्वनि वाले हैं ये सभी बहुवचन है। देखिए हम सब पर टिक लगा रहे हैं, जितने पर जहां जहां भी सही लगी है ये सभी शब्द बहुवचन हो गए। अब आगे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें कुछ अलग से जुड़ जाता है, जैसे जन, ये पहला था, दूसरा जन, गण या वर्ग,
जोड़कर, जैसे कर्मचारी, तो इसका बहुवचन करने के लिए कर्मचारी गण, गुरु, गुरुजन बहुवचन हो जाएगा, युवा, युवा वर्ग। हम लोग प्रायः ऐसी बातें सुनते हैं कि हमारे देश के युवा वर्ग में बड़ी सामर्थ्य है, वो देश को एक सही दिशा दिखा सकता है, देश के लिए कुछ काम कर सकता है। तो युवा वर्ग का माने होता है युवाओं का समूह, वो एक युवा के लिए नहीं है, उसमें एक निश्चित आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों की बात आ जाती है, इसलिए वो युवा वर्ग हो जाता है वहां पर। अब आगे है मित्र, मित्रगण, तो दो नियम हो गए। अब अगला है आ या आ आने पर ये तीसरा होगा, इसमें अ या आ आने पर, इसमें अंत में इसको हटा करके ए कर देते हैं, ऐसे, जैसे कमीज, कमीजें, कमीज ये भी इसमें आ की ध्वनि आ रही है, और कमीजें इसमें बहुवचन हो गया, इसमें ए की ध्वनि आ गई। अगला रात, रातें, सेना, सेनाएं, जहां आकारांत होगा वहां सीधे सीधे ए वर्ण जुड़ेगा, और जहां अकारांत होगा वहां पर उसकी मात्रा जुड़ेगी, वहां उस स्वर जुड़ेगा, इस प्रकार से शब्द बनेगा। ऐसे सड़क, सड़कें, और कन्या, कन्याएं। तो हमने देखा कि इसमें आ या आ की ध्वनि आई और उसके स्थान पर हमने ए कर दिया, जहां पर अकारांत था वहां सीधे मात्रा लगाई गई, और जहां आकारांत था सेना और कन्या में वहां पर ए वर्ण को ही जोड़ा गया, ए लिख करके उसके ऊपर अनुनासिक और बिंदी लगाई गई। तो इस प्रकार से अब आगे है ई या ई के स्थान पर ई अथवा ई, ई अथवा ई के स्थान पर या करके, जैसे लड़की, लड़कियां,
रोटी, रोटियां, रीति, रीतियां, नीति, नीतियां। इस प्रकार से हमने ये देखा कि शब्द बदल गए। अब आगे आता है उ अथवा उ, उ अथवा उ, के स्थान पर ए जोड़कर, इसमें जैसे वस्तु, वस्तु, वस्तुएं, वधु, वधुएं, ऋतु, ऋतुएं। इस प्रकार से शब्द बन जाते हैं। अब आगे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रायः एक वचन, हाँ, जैसे बड़ों के स्थान पर, बड़ों के लिए जब हम सम्मान प्रकट करते हैं तो उनके लिए प्रायः बहुवचन की क्रिया लगाई जाती है। जैसे हम कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री थे। तो सरदार पटेल तो अकेले थे, वो एक व्यक्ति थे, परंतु उनके लिए क्रिया था की जगह पर थे लगाई गई। ऐसा प्रायः सभी सम्मानित जनों के प्रति हम ऐसा करते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्वभाव से पहले से ही बहुवचन में ही होते हैं। जैसे आंसू, आंसू निकल रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, ये कोई नहीं कहता कि आंसू बह रहा है। प्राण निकले जा रहे हैं, प्राण निकला जा रहा है, कोई नहीं कहता, क्योंकि प्राणों की संख्या 5 मानी गई है। इसी तरह से केश यानी बाल, केश झड़ रहे हैं या उसके बाल पक गए हैं, इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बाल भी बहुवचन में है। इसी प्रकार से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयोग होते। जैसे बालक, बालक पढ़ रहा है और बालक पढ़ रहे हैं। लेकिन जब इन शब्दों के साथ परसर्गों का प्रयोग होता है, परसर्ग अर्थात कारक चिन्ह, जैसे ने, को के द्वारा से अलग होना, काकी के, रारी रे, ये जब चिन्ह उसमें लगते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। जैसे बालक ने पढ़ा, लेकिन बहुवचन बनाएंगे तो इसका हो जाएगा बालकों ने पढ़ा। बालक ने गीत गाया, बालकों ने गीत गाया। तो जब परसर्ग लग गया तो बालक का बहुवचन यहाँ पर बालकों हो गया। अन्यथा बालक पढ़ता है, बालक पढ़ते हैं, ठीक है ना।
बालक खेलता है, बालक खेलते हैं, दोनों में एक जैसे ही स्वरूप बनता है। तो भैया बहनों, अब ये वीडियो वचन का आज पूर्ण हो रहा है और कुछ भैया बहनों की शिकायत थी कि सप्तम में विशेष रूप से कि पाठ्य पुस्तक का दूसरा और तीसरा पाठ का प्रश्नोत्तर नहीं भेजा गया था, रह गया था। आज हमने उसको भेज दिया है। आप लोग उसको ठीक से लिख लेंगे, फिर चौथा कठपुतली का लिखेंगे और ये सारा काम आप ढंग से करते रहेंगे। व्याकरण की कापी अलग रहेगी और जो पाठ्य पुस्तक है उसकी अलग रहेगी। जब भी मिलेंगे तो पूरा काम आपका देखा जाएगा। देश की स्थिति सुधरेगी जैसे ही आप विद्यालय भी आएंगे और हमसे आपसे भेंट होगी। लेकिन पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। किसी भी रूप में हर प्रकार से हम परिश्रम करते रहें। ज़रा भी कहीं ढिलाई करेंगे तो बाद में बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि आपको सभी विषयों का काम मिल रहा होगा। हर विषय का काम पूरा करना है। एक भी दिन का आप छोड़ेंगे तो अगले दिनों दोगुना हो जाएगा एक विषय का, और जहाँ लगातार कई विषय चल रहे हैं वहाँ तो कई गुना हो जाएगा। तो आपके लिए समस्या होगी। इसलिए आप काम करते रहें और अपने कक्षाचार्य जी को, जो भी हैं सप्तम वाले सप्तम को, अष्टम के भैया बहन जो भी हैं वो हमको अपनी बात बताते रहें और इस प्रकार से जो भी समस्या होगी आपकी दूर होती रहेगी। बस आज तक।